अस्सलामुअलैकुम। आओ मिलकर फ़र्ज़ अदा करें। आपका ख़ादिम अब्दुल शकूर राहिम हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम प्यारे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और मेरे नन्हे मुन्ने शहज़ादे दोस्त, आप सब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि खैर व खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। ये जनाब ये मेरी ज़ातियत की मेरी दूसरी ये वीडियो मैं आपके नज़र रख रहा हूँ, जिसमें मेरी बेटी तैयबा अब्दुल शकूर राहिमो, उसका सानिया तो 2 सानिया बेचारी के साथ हुए और दूसरे सानिया उसने उसकी जान ले ली। पहले सानिया के अंदर जो इज्तिमाई ज़्यादती वाले मामलात, उसको तो मैं उसके दिल की तसल्ली दे के और उसको हौसला दे के और अल्लाह की रज़ा की निज़ाम दे के और मैंने जैसे तैसे करके उसको संभाल लिया। फिर उसकी शादी भी करवा दी। गालिबन मैंने आपसे अगले वीलॉग के अंदर मैंने ये ज़िक्र किया हुआ था। और अब जो है दूसरा जो है अपने मामलात में अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम थी। एक ख़बीस औरत जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया हुआ था और अब मैं खुल के करूँगा, क्योंकि कानूनी मामलात भी मराइल जो हैं वो बिल्कुल एंड पे पहुँच चुके हैं। मैं सिंध पुलिस का भी बहुत खुसूसी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले भी मेरे साथ बहुत ताउन किया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो बेपनाह ताउन कर रहे हैं। लेकिन उनको मेरा ये कहना था कि कोई मिस्कीन और कोई बेगुनाह इसमें शरीक ना हो जाए, तो लिहाजा इसलिए मैं ये बड़ा दिन लगा रहा हूँ, लेकिन इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके असल हक़ाइक़ और कैफ़े किरदार तक उन मुलज़िमों को पहुँचाया जाए और इसके अंदर कुछ सब्र का फल मीठा होता है। तो लिहाजा हमको, मेरे को और पुलिस को भी वो शवाहिद भी कुछ हासिल हुए हैं जो तैयबा के साथ पहले ज़्यादती इज्तिमाई हुई थी। क्यों गालिबन बल्दिया मेमन कॉलोनी में रिहाइश हमारी जो हुई, मैंने आपसे ज़िक्र किया हुआ था कि मैं किराए पे ही रहने आया था और आज भी मैं किराए पे ही हूँ। तो लिहाजा इस इलाके के अंदर लाने वाली औरत मेरी बीवी की बहन, उसका नाम था फ़रज़ाना और अभी भी ज़िंदा है, लेकिन अल्लाह की तकलीफ़ों के अंदर है। अल्लाह पाक उसको ऐसे मुआफ़ नहीं करेंगे और अल्लाह के एहतसाब अल्लाह की जगह पे, लेकिन दुनियादारी के अंदर उसके हाथों ज़्यादती और कत्ल हुआ है, जो मैं कानूनी इससे इंतकाम लूँगा, वो नहीं छोड़ूँगा। तो लिहाजा वो इस इलाके के अंदर ले आई और लाने के बाद उसके बाद कुछ अरसे के बाद मामला चलते और फिर जो है मेरी बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। उस इज्तिमाई ज़्यादती के अंदर भी ये दोनों मियाँ बीवी पर खुलूस दिल से मुलविस हैं, क्योंकि जिन लड़कों ने MQM के कहे जाते हैं और गालिबन होंगे भी, मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन वो शवाहिद इनके MQM से निकले थे, इनके वालिदैन के या इनके आबा व अजदाद के। तो लिहाजा ये अहमद अली, इनके मरासिब उनसे बहुत ज़्यादा थे, रिश्तेदारियाँ थीं, दोस्ती थी। और दूसरी बात कि मेरी साली जिसका नाम फ़रज़ाना है, फ़रज़ाना मोहम्मद यूसुफ मरहूम, जो बिम्बोरा की रिहाइश पज़ीर थी, इसकी शादी भी यहाँ पे मैंने ही करवाई थी। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी ने कुछ, इनको हकीकत और सच्चाई का सामना मैंने दिखाया था, तो इस वजह से उन्होंने अपने दिल के अंदर दुश्मनी मेरे लिए पाली और मेरी बच्चियों को, मेरे से तो वो मुकाबला नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने मेरी बच्चियों से ये दुश्मनियाँ ली। और ये अगर आप पुलिस इंक्वायरी अब जो हो रही है, वो उन्हीं केस के ऊपर उनको मुद्दा बनाया जाएगा और वो खुद ही उस केस के मुतालिक कबूल करेंगे कि फ़िरोज़ा की बहन फ़रज़ाना
अहमद अली, इसके अंदर दोनों के दोनों मुलविस पाए जाएंगे और ये शवाहिद भी मिलेंगे और ये गवाही भी देंगी। जब पुलिस इनको उठा के और इनसे मालूमात लेगी तो हकीकत सारी सामने आ जाएगी। और मेरी बच्ची को जहर दे के मारने में भी इन मियाँ का तो पता नहीं मुझे, क्यों उस दौरान ये यहाँ नहीं था, ये दुबई या सऊदीया वगैरह में काम कर रहा था। और एक कहा जाता है कि MQM के तरफ से लेडीज़ जो पकड़ी गई थी, इज्तिमाई लेडीज़, जो सऊदीया और दुबई के उस मकाम पर जिसमें अहमद अली का हाथ है, और ये काम वाली लड़कियों को झांसा दे के लेके जाते रहे। अब वो ये हकीकत तो जब वो इनका पुलिस के साथ सामना होगा वो बातें तब खुलेंगी। लिहाजा मेरी बेटी तैयबा अब्दुल शकूर राहिमो की मौत की ज़िम्मेदार उसकी माँ, जिसका नाम फ़ेरोज़ा है, जिसने 5 लाख रुपए के लिए ये ड्रामा रचाया था, और उसके साथ इसकी बहन फ़रज़ाना और इसका मियाँ अहमद अली, ये मुलविस हैं। और आज ये भी इतने गैरतमंद बनते हैं। आज इनकी बेटी छोटी है, मेरे को भी अल्लाह ने बेटियां दी हैं, लेकिन इतना ये गैरतमंद इंसान है तो पहले अपनी बेटी की जांच पड़ताल पूरी कर ले कि इसकी बेटी गैर मुस्लिमों से राब्ते के अंदर है और वो इनके इलाके से थोड़ा सा दूर अगले स्टॉप्स पे रहते हैं, जिनके पास मैं जाके आया हूँ और उनसे डेटा पूरी मैंने कलेक्ट कर ली। ये नेट पे व्हाट्सएप पे जिनसे राब्ते में हैं वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठा ली हैं। वो एविडेंस भी आपके सामने इंशाल्लाह पुलिस के पास में पहुंच भी गई हैं। और मज़ीद पुलिस के साथ मिलकर ये मैं जिस वक्त वीडियो बनाऊंगा, और बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ IG साहब, IG सिंध पुलिस का, गुलाम नबी मेमन साहब का, जिन्होंने मेरे से बहुत अच्छा ताउन किया। और अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद व बाला अता फरमाए। और ये कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने में उन्होंने भरपूर साथ देने का वादा किया है। और अल्लाह पाक उनकी आल को अपनी हिफाजत और अपनी रहमत और अपने खैर व बरकत से इनको इनाम व इकराम अता करे। लिहाजा ये दोबारा एक वीडियो बना के, और मैं ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मैंने नहीं डाली थी, अगली वीडियो भी नहीं डाली थी, ये भी नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे फॉलोवर बहुत ज़्यादा फेसबुक पे हैं। तो लिहाजा अब मेरे अपनी बिरादरी के भी हैं, अगर वो वहाँ तक अगर ये बात मुकम्मल खुल के पहुँच गई तो वो पता नहीं जज्बात में आके, क्योंकि मैं सिंधी कम्युनिटी से हूँ और लिहाजा आपको पता है कि वो बदले वाली कहानी आ जाती है। और मैं चाहता हूँ कानूनी एहतसाब या मेरे रब्बे बारी ताला के तरफ से एहतसाब, इसलिए बर्दाश्त करके आज मैं दरपदर हूँ। तो इन 2 खबीस औरतों की वजह से आज भी वो फ़रज़ाना की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। जब फ़ोन पे, जब हम लोग क्योंकि रिहाइश थी 12 नंबर पे, दोपहर का टाइम था, जब इसने अपनी बहन को स्पीकर खोल के बात कर रहे थे, तब इसने जब बोला था, मैं ऊपर से सारी बातें सुन रहा था कि तू अपने मियाँ को निकाल दे, तू आज़ाद हो जाएगी, फिर अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जो चाहे जैसा चाहे तू कर सकती है। तो लिहाजा 2.5 साल से मैंने भी इनको एक साइड पे किया हुआ है। आज भी मेरी एक मासूम छोटी बेटी मेरे साथ है और वो भी गवाही देगी। इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने बेटियों को बेचता हूँ, तो वो भी ये कबूलदारी हो जाएगी कि मैंने किस बेटी को बेचा है, किस बेटी की दलाली मैंने खाई है। और इनके साथ भी जो है वो मेरे रब के एहतसाब इनके साथ भी हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तकलीफ़ें इनके लिए बढ़ती जा रही हैं। मेरे अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ होती है और मेरा रब बेहतर से बेहतर एहतसाब करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, ये दोबारा दूसरी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हिम्मत तो बहुत टूट रही है बच्ची को याद करके, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के, और कुछ भी कैसे भी समझें, आप वो अपनी हमदर्दी समझें या इंसानियत के नाते मेरी मदद समझें। आप जो है इसको जितना शेयर करेंगे और जितनी आपके लाइक्स आएंगे,
ये मेरे लिए एक मजबूती और मेरा हौसला है। तो लिहाजा ये दोबारा आप सबको तकलीफ़ दे रहा हूँ और इस मेरी इल्तिजा को सुनिएगा ज़रूर। शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आपका खादिम अब्दुल शकूर राहिमो।